नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने संसद परिसर से देश को संबोधित किया। सत्र की शुरुआत से पहले पीएम मोदी ने कहा कि शीतकालीन सत्र में माहौल शीत रहे, यही आशा करता हूं। दुर्भाग्य से मुट्ठी भर लोग राजनीतिक स्वार्थ के लिए संसद को हुड़दंगबाजी से कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। जनता उन्हें देखती है और फिर सजा देती है। उन्होंने यह भी कहा कि जिन्हें जनता 80 बार नकार चुकी है वो संसद का काम रोकते हैं। दुर्भाग्य से कुछ लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए संसद को कंट्रोल करने की कोशिश की है। तो आज संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई है। हर बार की तरह जो परंपरा होती है, प्रधानमंत्री मोदी इस सेशन की शुरुआत से पहले उनका एक छोटा सा मैसेजिंग होती है, मैसेज आता है, संबोधन होता है। उसमें एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष के नेताओं पर निशाना साधा है और संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो चुकी है। तस्वीरें सीधे लोकसभा से हम आपको दिखा रहे हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला आपको टीवी स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। उम्मीद यही की जा रही है कि इस बार का जो सेशन हो उसमें देश के लोगों को एक सार्थक बहस और तमाम विधेयक जो हैं उन पर चर्चा अच्छे तरीके से सुनने को मिले। तो विपक्ष की तरफ से कई मुद्दों को लेकर सरकार के साथ अनबन हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी आज आए और उन्होंने विधानसभा चुनावों का जिक्र भी किया कि विपक्ष हुड़दंग करता है जिसकी सजा लोग उन्हें हरा कर देते हैं। कुछ लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए जिनको जनता ने अस्वीकार किया है, वे संसद को भी मुट्ठी भर लोगों के हुड़दंगबाजी से कंट्रोल करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो आपने देखा किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधा है और उम्मीद जताई है कि शीतकालीन सत्र का माहौल जो है वो शीत ही रहेगा। संसद का ये सत्र कई मानों में अहम है। देश 2025 की स्वागत की तैयारी में है। इसके अलावा दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पे हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देख सकते हैं लोकसभा की, जहां पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला आपको नजर आ रहे हैं। वहां पे सेशन की शुरुआत हो रही है। दूसरी तरफ राज्यसभा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सभापति श्री जगदीप धनखड़ भी राज्यसभा की कार्रवाई शुरुआत कर रहे हैं। पिछले कई सेशन जो हैं हंगामे और विरोध की फेंट चढ़े हैं। उम्मीद इस बार यही है कि इस बार के जो सेशन है वो शांतिमय हो और सार्थक बहस उनमें देखने को मिले। प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन आपने देखा जिसमें साफ तौर से प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर, राहुल गांधी पर निशाना साधा, जिसमें उन्होंने कहा कि विपक्षी नेता संसद में हुड़दंग करते हैं, हंगामा करते हैं और उसकी सजा जनता उनको देती है। अब देखना यह है कि इस बार सरकार और विपक्ष की क्या रणनीति इस सेशन के दौरान होते हैं। अभी तक जो डिटेल हमारे पास आई है उसके मुताबिक 16 विधेयक जो हैं इस बार सेशन में लिस्ट हैं। लोकसभा में 8 पेंडिंग पड़े हुए हैं, राज्यसभा में 2 लंबित हैं। ये तमाम बिल को पेश करने और पास कराने की जिम्मेदारी जो है वो सरकार की, उसमें कामयाब होती है नहीं होती है देखने वाली बात होगी। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर रमन झा का। रमन, सेशन की शुरुआत तो हो गई है, अभी तक तो हमें सब कुछ शांतिमय नजर आ रहा है, लेकिन उससे पहले जो प्रधानमंत्री मोदी ने तंज कसा है या सीधा निशाना साधा है उसमें दोनों चीजों का जिक्र है। एक कि विपक्षी पार्टियां हंगामा करती है संसद में और उसका नतीजा लोग वोट देकर देते हैं। अभी जो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में नतीजा है उसकी तरफ साफ साफ इशारा कर रहे थे प्रधानमंत्री मोदी। बिल्कुल रवि, आपने सही कहा कि प्रधानमंत्री का इशारा साफ तौर पर महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में शानदार जीत जिस तरीके से एनडीए को मिली है, महायुति को मिली है, उससे गदगद प्रधानमंत्री ये कहना चाह रहे थे कि जनता का मैंडेट सरकार के पास है, सरकार की तरफ है। लेकिन इसी मैंडेट में एक पहलू झारखंड का चुनाव भी है जहां पे इंडिया गठबंधन को शानदार सफलता मिली है, लेकिन इसका जिक्र प्रधानमंत्री की तरफ से नहीं किया गया। और विपक्ष के जो सांसद हैं वो भी इस बात से बहुत ज्यादा खुश नहीं है जिस तरीके से महाराष्ट्र में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इस बार के संसद के शीतकालीन सत्र की बानगी कल के ऑल पार्टी मीटिंग से देखने को मिली, जब
गौतम अदानी के मुद्दे पर लगातार विपक्ष के सांसद चर्चा कराने की मांग कर रहे थे और अभी कुछ ही देर पहले मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में एक बैठक हुई। उस बैठक में इंडिया ब्लॉक के सभी सांसद मौजूद थे और साफ तौर पर यह कहा गया कि गौतम अदानी के मुद्दे पर हम चर्चा के लिए पूरी तरीके से एकजुट हैं, क्योंकि इससे पहले यह कहा गया था कि एनसीपी का स्टैंड गौतम अदानी के समर्थन में आ सकता है और गौतम अदानी के विरोध में एनसीपी रह सकती है। लेकिन सुप्रिया सुले ने साफ तौर पर यह बता दिया कि वो इंडिया गठबंधन के साथ हैं और वो इस मुद्दे पर चर्चा कराना चाहते हैं। साफ तौर पर जिस तरीके से संभल की घटना हुई है, इस घटना के मुद्दे पर भी इमरान मसूद से लेकर कई सांसदों ने नोटिस दिया है और सरकार से चर्चा कराने की मांग भी वो लगातार कर रहे हैं। और 10:30 बजे के आसपास जो मिलने का वक्त था लोकसभा स्पीकर से, वक्त पे जो संसद की समिति बनी है, उस समिति के विपक्ष के सांसद लोकसभा स्पीकर से मिलकर अपनी बात रखना चाहते हैं। उनका आरोप है कि लोकसभा के जो सत्ताधारी दल के सांसद हैं, जो वक्फ बोर्ड की जेपीसी की सदस्य हैं, उन्होंने एक तरफा रिपोर्ट बना ली है और एक तरफा रिपोर्ट के आधार पर वो लोकसभा अध्यक्ष को सौंपना चाहते हैं। उनकी बात को उस रिपोर्ट में नहीं रखा गया है। लेकिन रमन, हम देख रहे हैं अदानी वाला मुद्दा ऐसा नहीं है विपक्ष पहली बार उठा रहा है। जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी तब भी ये मुद्दा उठाया था, लेकिन सरकार बिल्कुल तैयार नहीं थी चर्चा को। आपको उम्मीद लग रही है कि हाँ, विपक्ष ने एक मुद्दा पकड़ लिया है कि अडानी पे चर्चा हम करेंगे और फिर वही अंजाम नजर आएगा, हंगामा, विरोध और एक के बाद एक सदन की कार्रवाई स्थगित, सदन की कार्रवाई स्थगित और पूरा सेशन ऐसा ही बर्बाद। देखिए, कल ऑल पार्टी मीटिंग के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि हम सभी मुद्दों पर सार्थक चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्होंने इस ओर इशारा नहीं किया कि गौतम अदानी के मुद्दे पर क्या सरकार चर्चा के लिए तैयार है, क्योंकि जिस तरीके से नए खुलासे सामने आए हैं, उस खुलासे के सामने आने के बाद से विपक्ष ये मांग कर रहा है कि जिस तरीके से नई बातें सामने आई हैं, उन बातों को आधार बनाकर उस पर चर्चा की जाए और सरकार को जवाब देना चाहिए कि आखिरकार इसमें कितनी सत्यता है। सरकार लगातार ये कहती रही है कि सरकार कभी भी इंटरफेयर नहीं करती है किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के मामले पर, लेकिन विपक्ष लगातार ये कहता रहा है कि अदानी के मुद्दे पर सरकार के बड़े मंत्री, सरकार के बड़े अधिकारी जो हैं, वो उनका साथ देते हैं और इस बात पर चर्चा संसद के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन क्योंकि बड़ा सवाल ये भी है रमन, प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन हमने सुना। पिछली बार जैसे हमने देखा था जब लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आए थे, मॉनसून सेशन हुआ था, एकदम से राहुल गांधी, अखिलेश यादव आक्रामक नजर आ रहे थे। अखिलेश यादव तो आपको याद होगा, अयोध्या की लोकसभा सीट उन्होंने जीती थी, किस तरह से अवधेश प्रसाद को आगे लाए थे, उनको आगे दिखाया था, मतलब एक आक्रामकता, कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था। और इस बार का जो सेशन है, प्रधानमंत्री मोदी सेशन शुरू होने से पहले ही विपक्ष पर हमलावर हो गए। तो इस बार आपको लग रहा है कि थोड़ा सा बैकफुट पे होगा विपक्ष? महाराष्ट्र के नतीजों की बात करें, हरियाणा के नतीजों की बात करें, झटका तो लगा है विपक्ष को, बड़ा झटका है, दो बड़े झटके लगे हरियाणा में होगा, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जिस तरीके से अखिलेश यादव से लेकर तमाम इंडिया गठबंधन के सांसद आक्रामक तौर पर नजर आ रहे थे पिछले संसद के सत्र के दौरान, इस बार महाराष्ट्र की जीत के बाद से, प्रधानमंत्री के तेवर देखने के बाद से साफ तौर पर ऐसा लग रहा है कि जो सत्ताधारी दल के सांसद हैं, खासतौर पर एनडीए के जो सांसद हैं, वो आक्रामक होंगे और वो ये बताना चाहते हैं कि जनता उनके साथ है। जिस तरीके जनता का मैंडेट महाराष्ट्र में एनडीए के समर्थन में आया है, उससे बिल्कुल साफ है कि इस बार के संसद के सत्र में उनकी आक्रामकता दिखेगी। लेकिन विपक्ष इस बात को स्वीकार कर रहा है, विपक्ष को इस बात का एहसास है। इसीलिए आज की बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ जो बैठक हुई थी, उस बैठक में